हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। मैं हूँ जिया रावल की सिस्टर इन लॉ कम फ्रेंड, और आज हम जा रहे हैं पंजाब के जलंधर शहर में, जहाँ पे हम पहले जाएंगे देवी तालाब मंदिर। तो अब हम जा रहे हैं देवी तालाब मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ जलंधर का। तो आप भी ब्लॉग को पूरा देखना एंड तक, और जो भी नए आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक और शेयर भी जरूर करना। हम देवी तालाब मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हैं और यहाँ दोआबा कॉलेज के बिल्कुल पास है ये मंदिर। जलंधर में माँ का इकलौता शक्तिपीठ माँ त्रिपुर मालिनी, जिसे देवी तालाब मंदिर भी कहते हैं, स्थित है। माँ देवी तालाब का ये मंदिर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए अंदर चलकर माँ त्रिपुर मालिनी के दर्शन करें। श्रद्धालुओं के जानकारी के लिए यहाँ पर 2 मंदिर मुख्य हैं, एक तो जिसे देवी तालाब मंदिर कहते हैं और एक त्रिपुर मालिनी, जो कि एक शक्तिपीठ है। जो कि शक्तिपीठ है, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको मुख्य प्रवेश द्वार पर ही शक्तिपीठ का द्वार मिल जाएगा। लेकिन जो देवी तालाब मंदिर, जो कि सरोवर के बीच में स्थित है, वे देवी तालाब मंदिर है, और वहाँ पर माँ वैष्णो, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित है। हम सबसे पहले त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे। यहाँ पर माँ का वाया स्थन गिरा था, उसके बाद हम देवी तालाब मंदिर में जाएंगे। ये आदि शक्ति पीठ के अंतर्गत आते हैं। जब भगवती का दक्ष महाराज के यज्ञ में अपने पार्थिव शरीर का अंत कर दिया था, उस समय भोलेनाथ ने जब उनको तांडव की डर से जैसे कंधे में लेके फिर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने माता रानी के अंगों को अलग किया था, जिससे 51 शक्ति पीठ बने हैं। ये 8वां शक्ति पीठ है, जिससे विश्वमुखी के नाम से जानी जाती है। आपको सभी शक्तिपीठों में पिंडी के दर्शन होते हैं। एकमात्र यह ऐसा शक्तिपीठ है जहां भगवती के पिंडी को गर्भ में स्थापित करके, जो गर्भ के ऊपर आपको माता रानी का साक्षात प्रतिमा का दर्शन। माँ के शक्तिपीठ को देवी तालाब मंदिर भी कहते हैं, और उसका मुख्य कारण है ये यहाँ पर स्थापित सरोवर, जो कि कई सौ वर्ष प्राचीन है, और इस प्राचीन सरोवर से माँ की प्रतिमा निकली थी, उसे ही मंदिर में स्थापित किया गया है। विश्वमुखी का जो दरबार होगा वहाँ पिंडी दर्शन नहीं होगा। तो ये शास्त्रीय सम्मत है, पौराणिक हिसाब से भी, कि उस तो पिंडी को, विश्वमुखी पिंडी को गर्भ में रखा जाता है या कपड़े से ढका जाता है, और ऊपर प्रतिमा, चाहे मतलब धातु की प्रतिमा हो या फिर पाषाण के कैसे भी प्रतिमा, ऊपर विराजित किया जाता है। जो यहाँ माता रानी की जो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, वो इसी तालाब से प्राप्त हुई थी। इसी तालाब से प्राप्त हुई प्रतिमा को स्थापित कर दिया। इस सरोवर की गणना देश के 108 पावन सरोवर में से की जाती है, और इस सरोवर की सफाई के लिए फिल्टर भी लगाए गए हैं। इसके बाद दर्शन करते हैं देवी तालाब मंदिर की। देवी तालाब मंदिर सरोवर के मध्य में स्थित होने के वजह से बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। देवी तालाब में ये जो माँ भगवती का जो स्वर्ण मंदिर है, उसकी जो 1973 में माता रानी का प्रतिष्ठा किया गया था। देवी तालाब मंदिर के गर्भगृह में माँ वैष्णो जी, माँ लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी की प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह के सामने ही माँ की अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। चांदी के द्वार माता के विभिन्न रूपों से चित्रित है। सबसे पहले हमने माँ त्रिपुर मालिनी के दर्शन किए, उसके बाद माँ देवी तालाब मंदिर के दर्शन किए, और अब हम तीसरे मुख्य मंदिर माँ काली माता के मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। माता मंदिर
ये स्वर्ण मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर है, महाराजा रणजीत सिंह के जमाना में जो है जमाना से स्थापना हुआ है। तो आज से करीबन 400 वर्ष पुराना मंदिर है माँ कालिका जी। मंदिर प्रांगण में ही हेमगिरी बाबा जी की तपस्थली है, जिन्होंने इस पावन स्थान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। धर्म के प्रति कुछ तो अनास्थावादी लोग जो परेशान करते थे, इसलिए वो एक सिद्ध संत महात्मा थे। उन्होंने जो माता रानी की सेवा की, सिद्ध शक्ति से जो है स्थान को सुरक्षित करके उन्होंने रखा। ये कम से कम 1800 सदी की बात। मंदिर परिसर में ही सालासर बालाजी का धाम भी स्थापित है और माता वैष्णो देवी जी की गुफा भी निर्मित की गई है। वैष्णो देवी माता के गुफा के साथ ही अमरनाथ जी की गुफा का द्वार भी इस साइड है। अमरनाथ गुफा की जो बनावट है बिल्कुल असली अमरनाथ गुफा की तरह तैयार किया गया है। गुफा में अमर कुंड का भी स्थापित किया गया है। गुफा के अंदर आकृतियां बनाई गई है, बहुत ही शानदार है। यहाँ पर भगवान शिव की विवाह की सवारी व दिखाई जा रही है। बाबा हरिबल्लभ जी ने 18वीं सदी में, जो कि एक संत भी रहे हैं और शास्त्रीय संगीत के विद्वान भी, उन्होंने भारत में शास्त्रीय संगीत का पहला मेला लगाया था इस देवी तालाब मंदिर में। और तब से लेकर आज तक हर साल दिसंबर में संगीत मेले का आयोजन किया जाता है इस देवी तालाब मंदिर में। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कवि और बाकी कलाकार भी आते हैं। सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब हम प्रसादालय जाएंगे। यहाँ पर प्रसादालय 2 तरह के हैं। एक तो निशुल्क प्रसादालय है, यहाँ पर आपको सुबह, दोपहर और शाम को मिलता है भोजन। और एक यहाँ पर स्पेशल अन्नपूर्णा भोजनालय चलाया गया है, जिसकी थाली का रेट 50 रुपए है। सारा प्रसाद देसी घी में तैयार किया जाता है। इसमें आलू गोभी की सब्जी, पनीर की सब्जी और रायता दिया जाता है। और एक तरफ दाल, चपाती और चावल दिए जाते हैं। चपाती, चावल और दाल अनलिमिटेड है, आप बार बार भी ले सकते हैं। यहाँ देवी तालाब मंदिर में ही धर्मशालाएं भी हैं रहने के लिए। तो यहाँ पर कुल 3 धर्मशालाएं हैं। अगर आप एसी रूम लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज 900 रुपये है, और आप नॉन एसी रूम लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज 600 रुपये है। तो ये थे पंजाब के एकमात्र शक्तिपीठ माँ त्रिपुर मालिनी और देवी तालाब मंदिर के दर्शन। जब भी आप यहाँ पर आए तो सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ अमरनाथ की गुफा का दर्शन है, यहाँ माँ वैष्णो देवी की गुफा है, यहाँ माँ काली माँ का मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है। तो आप एक एक करके सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।